एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जहां हजारों छात्र अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 16 फरवरी की एक शाम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT के हॉस्टल से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई। नेपाल की 20 साल की छात्रा प्रकृति का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। पहली नजर में यह एक ऐसा मामला लग रहा था कि प्रकृति ने खुद अपनी जान ली, लेकिन क्या ये सच था? क्या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? कोई बड़ा राज? क्या ये एक हादसा था या फिर किसी ने रचा था ये घिनौना खेल? नेपाली छात्रों का आक्रोश, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवालों की बौछार, नेपाल की संसद तक गूंजा यह मामला। आखिर किसने किया प्रकृति को इस खौफनाक अंत तक पहुंचने पर मजबूर? कैंपस में विरोध प्रदर्शन, विद्यार्थियों का गुस्सा, यूनिवर्सिटी प्रशासन की सफाई, लेकिन सच अब भी अंधेरे में। नेपाली मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह इस मामले की गूंज सुनाई दी। नेपाल सरकार ने इस पर क्या कहा? क्या ये मामला सिर्फ एक ऐसा था जहां पर पीड़िता ने खुद अपनी जान दी, या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा षड्यंत्र? प्रशासन ने 2 सुरक्षा कर्मियों को किया इस पूरे में निष्कासित कर दिया। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस का सीनियर अधिकारी सस्पेंड भी हो गए। लेकिन क्या ये कार्रवाई पर्याप्त थी या फिर किसी बड़े खेल को छिपाने की कोशिश? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले का सच कभी सामने आएगा? क्या न्याय मिलेगा प्रकृति को, या फिर ये केस भी रहस्यों के अंधेरे में कहीं खो जाएगा? रहस्य, साजिश और सच्चाई की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए देखते रहिए ये पूरी वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनसुलझा राज है जिसका खुलासा अभी भी बाकी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT में एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। रविवार 16 फरवरी की शाम बीटेक 3rd ईयर की छात्रा प्रकृति लम्साल का शव हॉस्टल से मिला। पुलिस के मुताबिक एक ऐसा मामला था कि जो पीड़िता है उसने खुद अपनी जान दी। लेकिन इस घटना के बाद नेपाल में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेपाल के प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट और कांतिपुर ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। नेपाल की संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी इस पर बयान जारी किया। नेपाल के सांसदों ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया और भारत से जवाब मांगने की बात कही। नेपाल के सांसद स्वर्णिम वागले ने सरकार से इस मामले में रोजाना अपडेट देने की मांग की और कहा कि सिर्फ बयानबाजी से यह मामला हल नहीं होगा। इस घटना के बाद KIIT में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्रा को एक भारतीय छात्र लगातार प्रताड़ित कर रहा था। कई शिकायतों के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तनाव बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नेपाली छात्रों को 17 फरवरी तक कैंपस खाली करने का निर्देश दिया। हालांकि जब विरोध बढ़ा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने कदम वापस लेने पड़े। KIIT के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सरनजीत सिंह ने माफीनामा जारी किया। उन्होंने लिखा कि हम इस अप्रिय घटना से स्तब्ध हैं। हम अपने छात्रों से प्यार करते हैं और उनके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्ता सिंह के अनुसार छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अभियुक्त, जो कि 3रे वर्ष का एक भारतीय छात्र है, पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मरहूम छात्रा का मोबाइल और बाकी सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए KIIT ने 2 सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त भी किया। हॉस्टल के 2 वरिष्ठ कर्मियों और इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस के एक अधिकारी को निलंबित तक कर दिया गया। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे यानी कि 24/7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर कहा है कि अगर इस मामले का न्यायोचित समाधान नहीं हुआ तो उड़ीसा में पढ़ाई के लिए NOC जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT में एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, जिससे हड़कंप मचा था। बाद में रविवार 16 फरवरी की शाम बीटेक 3rd ईयर की छात्रा, जिसका नाम प्रकृति है, उसका शव असल में हॉस्टल में मिला था। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला ऐसा था जिसमें जो पीड़िता है प्रकृति, उसने अपनी जान दी। लेकिन इस घटना के बाद नेपाल में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। ऐसी प्रतिक्रिया जो दोनों मुल्कों के बीच में एक अजीब सा तनाव पैदा कर देती है। नेपाल के प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट और कांतिपुर ने इस घटना को एक अलग लेवल पे पूरा कवर किया। नेपाल की संसद तक इस मुद्दे की तीखी बहस हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री को सोचिए, संसद में बयान जारी करके संसद में जवाब भी देना पड़ा।
यहाँ तक कि नेपाल के जो सांसद हैं उन्होंने इस सरकार से पूरा एकदम सरकार जो नेपाली सरकार है उनसे बोला कि ये आपकी कूटनीतिक विफलता है और भारत सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगना चाहिए। नेपाल के जो एक सांसद हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्वर्णिम वाग्ले, उन्होंने तो ये तक कहा कि सरकार से कि रोज़ाना इस पूरे मामले पर अपडेट दें वो, ताकि सिर्फ बयानबाजी ना हो, मसला भी हल हो सके। इस घटना के बाद KIT ने पढ़ने वाले छात्रों का पूरा जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उन लोगों को जो बोल दिया था कि आप लोग जाओ, फिर वो लोग वापस आए थे। हालांकि इस बीच एक और आरोप लगाए थे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के ऊपर कि जब ये पूरा केस चल रहा था, जब ये पूरी घटना घट रही थी, तो जब जो यूनिवर्सिटी है उसने छात्रों को बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए। तो छात्रों ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वो अपने सामान पैक कर रहे थे तो कुछ छात्रों ने थोड़ा सा वक्त मांगा, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां पर छात्रों के साथ बेरहमी से KIIT के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके साथ मारपिटाई कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूंसे तक बरसा रहे हैं। सोचिए, कुछ बच्चे अपना देश छोड़ के, अपने परिवार छोड़कर अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे देश आए हैं, ऐसे देश में जहां पर हम अतिथि देवो भव कहते हैं। सोचिए, एक अपना उज्जवल भविष्य का बनाने के लिए एक बच्चा हज़ारों किलोमीटर दूर से एक दूसरे शहर आता है जहां पर ज़बान अलग है, माहौल अलग है, घर नहीं है। वहां पर उन बच्चों के साथ उसी इंस्टीट्यूट के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनके ऊपर उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, वही लोग उन बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ऐसे हालात जब बने तो जाहिर सी बात है माहौल बिगड़ता चला गया, छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया और आखिरकार जब ये मामला तूल पकड़ा तब जाकर जो KIT यूनिवर्सिटी है उन्होंने सारे छात्रों को वापस बुलाया और कहा कि आप लोग वापस आइए और क्लासेस अटेंड कीजिए। लेकिन इस पूरे मामले में एक अलग ही राजनीतिक माहौल भी देखने को मिला। इस पूरे मामले पर पीड़िता के पिता ने क्या कहा जब वो नेपाल से भारत आए और उड़ीसा में उन्होंने जब अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी, उसके बाद उस पिता ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। अब घटना तो हो गया, नहीं अब बोलना तो, जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है, नहीं होना चाहिए था। बस क्या आप क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोल सकते हैं, हमको एक ही बात है, हमको यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और किट वाले लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। लड़की ने आपको कुछ बोला था? नहीं, वो लोग अपने आदमी लोग भेज रहे हैं, सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन लोग है, बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं। बस हमको एक ही चीज़ है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। मामले के बारे में कुछ भी नहीं बोला था लड़की ने आपको? नहीं, कुछ हमको कुछ मालूम नहीं था। जो भी मालूम हुआ यहीं आके मीडिया के थ्रू से मालूम हुआ। यूनिवर्सिटी आपको क्या बोल रहा है? यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं बोल रहा है। और पुलिस? नहीं, वो लोग यूनिवर्सिटी भी अपने हिसाब से कर रहा होगा, नहीं पुलिस प्रशासन भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप अभी क्या चाहते हैं? जस्टिस, सिंपली ओनली जस्टिस। अब इस मामले में दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या नेपाली छात्रा की मौत के पीछे प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की वजह थी? क्या नेपाल सरकार इस मामले पर और सख्त रुख अपनाएगा? फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और ये देखना होगा कि इस मौत का सच कब सामने आएगा। प्रकृति की मौत के ऊपर आपकी जो कुछ राय है और जिस तरीके से KIIT ने नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ मारपिटाई करी, जो एक माहौल बना और जो सारी चीज़ें निकल कर सामने, उन सारी बातों पर, उन सारी चीज़ों पर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।